तो नमस्कार दोस्तों। और ये वीडियो अलजेब्रा के ही बेसिस पे है, सबसे बेसिक से है। अलजेब्रा के बेसिस पे है लेकिन सबसे बेसिक है। सबसे शुरू में क्या जानना चाहिए स्टूडेंट को, मतलब कैसे आगे बढ़ना चाहिए। शुरू में जैसे कि अलजेब्रा में सबसे पहले आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ही, मतलब ये सब है। हम लास्ट में एक्सप्रेशन बताएंगे कि क्या होता है एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम कोफिशिएंट बेस पावर कहेंगे। कोफिशिएंट किसे कहता है, बेस किसे कहता है, पावर किसे कहता है। सपोज के लिए अब यहाँ पर देखिए 5x³ है, तो यहाँ पे 5x³ है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, बेस क्या है, पावर क्या है। तो 5x³ में हम सबसे पहले 5 को कहेंगे, तो 5 यहाँ पे 5x³ में 5 यहाँ पे कोफिशिएंट हुआ। अब बेस यहाँ पे हमारे यक्स हुआ, बेस यक्स, और 3 कहने का मतलब पावर हुआ। तो कोफिशिएंट बेस पावर ये हुआ, ये कभी भी काम लगता है। ये कोफिशिएंट सबसे फर्स्ट में, ये बेस, और ये पावर में है 3, तो ये पावर हो गया 3। तो कोफिशिएंट बेस पावर आप लोग को पता हो चुका होगा कि कोफिशिएंट बेस पावर किसे कहते हैं। उसके बाद हम अलजेब्राइक टर्म पे ले जाएंगे आपको। अलजेब्राइक टर्म किसे कहते हैं, अलजेब्राइक टर्म। तो देखिए अलजेब्राइक टर्म कोफिशिएंट बेस पावर बुझ गए। ये सब मिल के अलजेब्राइक टर्म बनते हैं। ये सब मिल के क्या बनते हैं, अलजेब्राइक टर्म बनते हैं। अलजेब्राइक टर्म, तो देखिए अलजेब्राइक टर्म क्या होता है। जैसे कि देखिए यक्स 2x, यक्स 2x, यक्स 2x, उसके बाद हम लिख सकते हैं सपोज 3ab, उसके बाद p² लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, x² y। ये सब क्या हुआ है, अलजेब्राइक टर्म हुआ। तो अलजेब्राइक टर्म हम कोफिशिएंट बेस पावर बुझने के बाद, और ये सब मिल के ही अलजेब्राइक टर्म बनता है। देखिए इसमें कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बेस है, इसमें पावर है, ये सब मिल के, मतलब ये दोनों मिल के यहाँ पे हमारे क्या हुआ, अलजेब्राइक टर्म बना। तो अलजेब्राइक टर्म भी आप लोग को पता हो चुका होगा कि अलजेब्राइक टर्म किसे कहते हैं। उसके बाद हम जाएंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। क्या में, मतलब सबसे फर्स्ट में लिखा था, लेकिन वो मतलब लास्ट में। पहले कोफिशिएंट बेस पावर मिल के क्या बनता है, अलजेब्राइक टर्म। उसके बाद क्या बनता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यस IUN एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात हम पढ़ेंगे। इसका पहले मैं डिफिनीशन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। एन ALGBRA algebraic expression, SSION expression is a COLLECTION collection, a collection of one or more terms which are separated, WHICH, which are separated, SEPARATED, separated to each other by either addition or subtraction subtraction। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब आप लोग को कैच करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन यही एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को आप बनाने आ जाएगा कि एक्सप्रेशन आप बुझने लगे कि क्या एक्सप्रेशन है। टर्म मिल के एक्सप्रेशन बनता है, और जो कि पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब सेपरेट किया रहता है। देखिए एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स विच आर सेपरेटेड टू ईच अदर बाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं क्या क्या। तो देखिए हम सपोज 3xyz लिख सकते हैं। उसके बाद 7x माइनस 2y। अब देखिए यहाँ पे माइनस से है, तो इसीलिए यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड लिख सकते हैं। और देखिए ये भी एक क्या है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म। तो ये एक ही है, ये एक ही टर्म है, इसे भी हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। देखिए
मतलब और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव साइन से छूटा हुआ है, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन, ये सब एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। पॉजिटिव निगेटिव साइन से छूटा हुआ है, इसे हम एक्सप्रेशन करते हैं। हम छोटा सा एक ट्री डाइग्राम देख के भी ट्री डाइग्राम में भी हम आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे हुआ। ट्री डाइग्राम में जैसे कि देखिए, सबसे पहले अब सपोज 5x प्लस वाई जेड है, तो हम 5x प्लस वाई जेड को सबसे पहले, ये क्या है 5x प्लस वाई जेड, कोई भी चीज़ जोड़ घटाव में है बीच में, हाँ, तो उसे हम एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। तो ये हो गया क्या, पहला वाला क्या हो गया, EXPRESSION एक्सप्रेशंस हो गया। उसके बाद हम देखिए, इसमें से हम 5x और वाई जेड को एक लंग लिख दिया, तो ये हो गया क्या, टर्म। और हम अब इसमें से अगर हम इसको भी हम हटा दें, 5 इधर लिख दे, x लिख दे एक जगह, और उसके बाद हम y लिख दे एक जगह, उसके बाद हम z लिख दे, तो इसे क्या कहते हैं, फैक्टर। ये लास्ट वाली हो गई फैक्टर, ये टर्म हो गया। और यहाँ पे ये फैक्टर हुआ 5x, यहाँ पे 5x ये हटले लिख दिया, और वाई जेड भी मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके लिख दिया। तो ट्री डायग्राम में हम बता दिया कि क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए, कोफिशिएंट बेस पावर आप सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम एरो दिखा के भी बना दिए कोफिशिएंट बेस पावर। तो सोचिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक टर्म भी बुझना पड़ेगा। टर्म मतलब क्या है कि इसमें जोड़ घटाव नहीं लगा होगा, लेकिन अलजेब्राइक टर्म, अब देखिए इसमें समझने वाली बात है कि हर एक अलजेब्राइक टर्म मतलब अलजेब्राइक टर्म एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन टर्म नहीं हो सकता है। उसे टर्म बनाने के लिए उसमें से कुछ हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3xyz है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब सेपरेटेड नहीं है, तब पर भी इसे हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। वैसा ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसा ही है, यहाँ पे भी प्लस माइनस से यहाँ पे छोड़ा अति प्लस माइनस यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया। और हम ट्री डायग्राम में भी आप लोग को दिखाया है कि 5x प्लस वाई जेड को कैसे टर्म बनाए। उसके बाद टर्म को भी हम अगर डिफ्रेंशिएट कर मतलब हटाएंगे, एक एक जगह लिखेंगे, तो फैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो सबसे इसमें 2-3 बातें कहा है। और इसके बाद हम टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जाएंगे, मोनोमिनियल, बायोमिनियल, ट्रायनोमिनियल। तो इतना आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा का सबसे बेसिक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्राइक टर्म तो सबको पता है, एक्सप्रेशन किसे कहता है, तो इस एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे डिफिनीशन भी लिख चुका है, क्योंकि जो कि आप पॉज करके इस वीडियो के साथ ले सकते हैं, या मेरे साथ भी ले सकता है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकता है ये सबको। तो देखिए, मैं बहुत यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये सबसे बेस है, मतलब अलजेब्रा की जो बेस कहती है ना, वो बेस है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम जाएंगे। क्या किस में जाएंगे, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, EXPRESSION, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जाएंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बहुत मतलब टाइप्स में कैटेगराइज हुआ है। तो हम सबसे पहला टाइप लिखेंगे उसका, और सबसे पहला टाइप है मोनोमिनियल, MONOMIAL, मोनोमिनियल इसे कहता है जिसमें एक ही टर्म रहता है। मोनोमिनियल में एक टर्म रहता है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमिनियल। तो हम लिख सकते हैं, इसे डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं, एन अलजेब्राइक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन EXPRESSION एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एग्जांपल कैसे, जैसे कि 5xy हुआ,
जो कि टर्म का मतलब क्या है, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव से कोई भी मतलब टर्म के बीच में पॉजिटिव निगेटिव साइन ना हो, मीन्स प्लस और माइनस साइन ना हो, जैसे कि प्लस एटीएम हुआ। तो सोचिए, देखिए सपोज अब हम 8 भी लिख सकते हैं, ये भी एक ये है, मतलब मोनोमिनियल है। उसके बाद 9x² भी लिख सकते हैं, 9x² ये सब क्या है, ये सब एक टर्म है। तो हम सब टर्म को क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल बोल सकते हैं, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म। उसके बाद हम दूसरा में जाएगा, उसके दूसरा है बाइनोमियल, BINOMIAL। ये सबसे मतलब होता है ना, जैसे प्लांट के बाद प्लांट का सबसे बेस होता है रूट, उसके बाद होता है स्टीम। तो देखिए ये स्टीम पार्ट है, मतलब ये रूट सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसमें हम कह दिए कोएफिशिएंट बेस पावर टर्म किसे कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखा दिए। और उसके बाद मतलब टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में है मोनोमिनियल हम फिनिश कर दिया। बायोनोमियल में क्या है, सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। देखिए सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म। देखिए एक्सप्रेशन है लेकिन टर्म ओनली वन टर्म है, टर्म ओनली वन है। क्या है, टर्म ओनली वन है। इसमें क्या है, एनर्जाइज कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म। इसे इसमें टर्म कलेक्शन दो है, मतलब वन और मोर, मतलब कितने ज़्यादा होता है। लेकिन याद करने वाली बात क्या है, उसमें साइन होगी, पॉजिटिव या निगेटिव साइन होगी, उसे क्या कहता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा वो। मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा, अलजेब्राइक टर्म और यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये बाइनोमियल का डिफिनीशन लिखाएंगे, एन अलजेब्राइक ALGBRAIC अलजेब्राइक एक्सप्रेशन EXPRESSION एक्सप्रेशन विथ ओनली ओनली वन ऑनलाइक ओनली वन नहीं, इसमें ओनली विथ टू होगा, इसमें विथ टू ऑनलाइक टर्म विथ टू ऑनलाइक टर्म, मीन्स न मिलने जैसा। क्या ऑनलाइक मतलब न मिलने जैसा। अब और देखिए एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, टू ऑनलाइक टर्म, इसमें तो मतलब ओनली वन टर्म है, लेकिन इसमें दो टर्म होगा, वो भी फर्क होगा। जैसे कि x + y हुआ, x - 4 हुआ, 2xy + 3x लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं, AQ - a² - b² लिख सकते हैं, AQ - bq लिख सकते हैं। ये सब क्या हुआ, ये सब दो ही विथ टू ऑनलाइक टर्म, इसमें दो टर्म है। टर्म क्या है, दो है, इसमें टर्म दो है, तो इसीलिए हम इसे बाइनोमियल कहते हैं। और ट्राइनोमियल, देखिए बाई का मतलब दो होता है, बाई। मोनोमिनियल मतलब वन। ये आपका ज़िंदगी के हर एक स्टेप में काम लगेगा ये मोनोमिनियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, किसी में नहीं छोड़ेगा ये ट्राइनोमियल। तो देखिए ट्राइनोमियल में भाई, इसमें हम लिखेंगे नहीं, लेकिन इसमें होता है 3 ऑनलाइक टर्म। तो देखिए 3 ऑनलाइक टर्म, जैसे कि 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2x + y - 1 लिख सकते हैं, a² + ab + b² लिख सकता है, a² - 2ab + b² लिख सकते हैं, xy + x + y। देखिए इसमें 3 ऑनलाइक टर्म है, 3 ऑनलाइक टर्म है, उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। तो देखिए 3 ऑनलाइक टर्म है। तो आप देखिए टर्म में यदि जोड़ घटाव लगता है तो क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। अलजेब्रा के जो कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म, ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम लगेगा बहुत, ज़िंदगी के हर एक पहलू में ये काम लगेगा। ये अलजेब्रा का है, लेकिन ये ज्योमेट्री का भी बेस बना देता है क्या अलजेब्रा मैं, इसलिए इसमें इतना जा रहा हूँ डिटेल में। और ट्राइनोमियल के मतलब ख़त्म होने के बाद आप बुझ चुके हैं कि ट्राइनोमियल में क्या है, 3 टर्म है, मतलब इसमें प्लस मतलब 3 ऑनलाइक टर्म है, 3 ऑनलाइक टर्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ख़त्म होने के बाद हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल, POLYNOMIAL पोलिनोमियल।
तो पोलिनोमियल में भी क्या है, an algebraic expression with one or more term and power of the variable are being whole number। चल देखिए होल नंबर, देखिए इसका भी डिफिनीसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैं लिखूंगा एन एल्जेब्राइक ALGEBRAI एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन EXPRESSION एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म and POWER powers of the variable VARIABLES variables being ing being whole numbers 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 in each term is called CALL called POLYNOMIL। तो देखिए algebraic with one or more term and power of the variable are being whole number। देखिए algebraic expression with one or more term, ये और power are being variable, powers of the variable are being whole number। देखिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना पड़ता है। तो कहने का मतलब हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4 लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 7 लिख सकते हैं, ETC। ये सब पोलिनोमियल है। देखिए एक और दो टर्म, लेकिन पावर उसका क्या हो, पावर उसका क्या है, पावर उसका होल नंबर में हो, मीन्स अब देखिए अब हम कहे कि पावर वेरिएबल आर पावर बिंग होल नंबर। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हिसाब के बीच में देता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि पावर होने के बाद भी कैसा कैसा चीज़ है जो नहीं हो सकता है। देखिए मतलब क्या नहीं हो सकता है, जैसे कि मतलब पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक्स पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसका पावर क्या होगा, होल नंबर में होना चाहिए, लेकिन ये होल नंबर में नहीं है, होल नंबर में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक्स के पावर 2/3 माइनस वाई के पावर 2/3 ये भी होल नंबर में नहीं है इसका पावर, इसीलिए होल नंबर में पावर होना चाहिए, इसीलिए होल नंबर में पावर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 से लेके मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या माइनस में नहीं होना चाहिए, इसीलिए होल नंबर में होना चाहिए तो होगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन सब क्या है, मतलब होल नंबर में नहीं है, होल नंबर में नहीं है, इसीलिए हम इसे पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। VBI पोलिनोमियल होने के लिए पावर क्या होना चाहिए, पावर होल नंबर में होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर होना चाहिए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए DGRE डिग्री ऑफ POLYNOMIL। तो देखिए ये हमारा लास्ट है आज का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो एक बार हम रिवाइज भी करेंगे शुरू से, लेकिन ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे लिखा है, तो हम एक बार एग्जांपल दे के आपको बताएंगे। और पोलिनोमियल POLYNOMIL पोलिनोमियल, तो देखिए सबसे पहले हम पहला नंबर में 2x लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2x, तो 2x का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 1। तो देखिए इसका पावर वेरिएबल का कुछ भी नहीं पावर है उसका मतलब 1 है। क्या है, कुछ भी नहीं पावर है उसका मतलब 1 है। तो हम लिखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल वेरिएबल x इज 1, सो इट्स DEGRE डिग्री इज 1। यहाँ पे 1 हुआ। अब सपोज हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए
दोनों में 3y² लिखेंगे। तो 3y² में क्या है, 3y² में यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, तो हम लिखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल VARIABL वेरिएबल y इज 2, सो इट्स डिग्री इज 2। देखिए ऐसे लिखेंगे। और देखिए अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है इसमें तो आप बुझे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 में देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो देखिए यहाँ पे 3 में क्या है, x² YZ है, तो x² YZ में हम क्या करेंगे 10, देखिए, और इसमें हम क्या करेंगे x² YZ, देखिए इसमें सम लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि डिग्री पता के लिए वेरिएबल का पावर देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल VARIABL वेरिएबल XYZ इज नहीं R 2 + 1 है। इस कहने का मतलब 4 है। कैसे, क्योंकि x का पावर 2 है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के सब 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे 2 है और ये दोनों को पावर कुछ नहीं है तो 1 1 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 नंबर में देखिए ये भी बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को कि कैसे डिग्री 4 हुआ है। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट यहाँ पे 2 ही डिग्री लिख देता है, लेकिन यहाँ सब वेरिएबल का हमें ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए 2PQ - 3P² + 5। तो देखिए अब इसमें क्या है, तो इसमें सब में क्या है, सब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, 2p के पावर q है, यहाँ पे 3p² है। तो इसमें क्या होगा, हम हाईएस्ट का देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखेंगे। तो यहाँ पे द हाईएस्ट ऐसे हाईएस्ट पावर POWER पावर ऑफ वेरिएबल VARIABL वेरिएबल। और यहाँ पे देखिए p है, वेरिएबल p इज 3 है हाईएस्ट, इसलिए इसमें सो इट्स डिग्री यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आखिरी नंबर देखिए, इतने ही कंडीशन आते हैं आप लोग को किधर भी हिसाब बनाते वक्त भी। देखिए A² B² + 2A²B। देखिए कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दोस्तों। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। A² B² + 2A²B - 4AB² है। तो यह द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर AB। तो देखिए हम AB देखेंगे क्योंकि सब में AB है, मतलब वेरिएबल को हमें वेरिएबल को देखना। अलजेब्रा में पूरा मतलब होता है ना, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, ABCDEFG, मतलब उसमें बहुत सारे क्या है अल्फ़ाबेट रहता है। तो हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ AB है कॉमन। तो यहाँ पे द हाईएस्ट सम लिखेंगे क्योंकि कॉमन है तो हम सम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, AB का क्या है, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर, द POWER पावर ऑफ AB इक्वल टू 2 + 2 = 4। सो इट्स डिग्री डिग्री इज 4। तो देखिए दोस्तों, और हम यहाँ से एक बार और रिवाइज कर देते हैं अलजेब्राइक टर्म एंड एक्सप्रेशन। देखिए, और यहाँ पे हम क्या है, कोफिशिएंट बेस पावर पहले कहे कि कोफिशिएंट क्या है, बेस क्या है और पावर क्या है। उसके बाद अलजेब्राइक टर्म के बारे में कहा, उसके बाद अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कलेक्शन ऑफ 1 और मोर टर्म व्हिच आर सेपरेटेड बाय ईच अदर विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब एक और दो टर्म, एक भी टर्म हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। 3xyz भी एक एक्सप्रेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे अगर बीच में साइन हो तब भी हम उसे एक्सप्रेशन कहते हैं।
इसमें क्या था एक्सप्रेशन, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन ही सब बोल रहा है। ट्री डायग्राम में हम दिखा दिया कि टर्म किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या है मोनोमिनियल में क्या है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म है। हम यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5xy माइनस 8m 8 9x स्क्वायर, ये सब क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म है। एक्सप्रेशन तो है लेकिन एक ही टर्म है, तो मतलब एक्सप्रेशन बन सकता है एक टर्म में, लेकिन अगर हम x माइनस वाई है तो उसमें दो टर्म हो जाता है, एक टर्म नहीं होता है, तो इसीलिए उसे हम एक्सप्रेशन कहने लगता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ टू अनलाइक टर्म। देखिए इसमें टू अनलाइक टर्म है, एक्स प्लस वाई, मतलब लाइक नहीं है, एक्स प्लस यक्स होता तो लाइक होता, लेकिन एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस 4 है, तो इसीलिए टू अनलाइक टर्म है, इसीलिए बाइनोमियल कहते हैं। और ट्राइनोमियल में थ्री अनलाइक टर्म। देखिए कोई भी मैच नहीं है, अगर एक्स प्लस यक्स हो जाता है तो वो मोनोमिनियल हो जाता है, एड होकर 3x हो जाता है, इसलिए इसमें ट्राइनोमियल है, इसमें थ्री अनलाइक टर्म है, थ्री अनलाइक टर्म है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है लेकिन थ्री अनलाइक टर्म है, और टर्म वो मतलब हम छुटियाए हुए हैं किससे, मतलब साइन से छुटाए हुए, इसलिए इसमें हम टर्म कह सकते हैं थ्री अनलाइक टर्म है। और देखिए उसके बाद हम पोलिनोमियल में गए हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन और मोर टर्म, वन और मोर टर्म एंड पावर ऑफ द वेरिएबल आर बीइंग होल नंबर। देखिए मोर देन वन टर्म, वन और मोर देन वन टर्म, और यहाँ पर देखिए होल नंबर, ये बहुत है, मतलब वेरिएबल का पावर होल नंबर में होना चाहिए। हम यहाँ पे एग्जांपल देके भी बताया आप लोग को कि क्या क्या होता है, और देखिए ये क्यों नहीं हुआ वो भी बताया है, और होल नंबर में नहीं है इसीलिए इसका वेरिएबल का पावर होल नंबर में नहीं है, इसीलिए क्या है ये पोलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल का पावर होल नंबर में नहीं है इसीलिए क्या ये, इसीलिए ये क्या पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम सारे कंडीशन, इतने ही कंडीशन एग्जाम में भी पूछते हैं, तो और किताब में भी इतने ही रहते हैं। देखिए पोलिनोमियल अगर 2x है तो इसमें हम वेरिएबल का पावर देखें, वेरिएबल का पावर क्या है, इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो हमें डिग्री इज 1 हुआ। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है इसलिए डिग्री 2 हुआ। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है लेकिन इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, लेकिन सब फर्क है, x y z, मतलब ये कह सकता है ये एक्सप्रेशन तो एक ही है लेकिन इसमें क्या है मतलब वेरिएबल फर्क है, इसलिए इसके पावर 2, इसके पावर 1, इसके पावर 1 सब मिला के 4 हुआ, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है 4 हुआ। इसमें क्या है p के पावर 3 है, p के पावर 2, तो हम हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे, तो यहाँ पे p के पावर 3 होगा, तो इसलिए डिग्री हाईएस्ट क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए बी है, और यहाँ पर देखिए ए बी का हम दोनों का पावर जोड़ने के बाद 4 ही आता है जो कि हाईएस्ट है इसमें, तो हाईएस्ट सम को लेंगे। देखिए ये 3 ही होगा, ये भी 3 होगा, लेकिन ये जोड़ के 4 होगा, इसलिए हम हाईएस्ट सम ऑफ द पावर लेंगे, और वो क्या हो जाता है वो 4 है, इसीलिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 4। तो देखिए ये सबसे बेसिक है अलजेब्रा का मेरे दोस्तों। और देखिए जैसे जैसे लिखे है एक्सप्रेशन का डिफिनीशन भी लिखे है, एग्जाम्पल भी लिखे है, कैसे हुआ ट्री डायग्राम में भी हम बता दिया चुका है। बाइनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल किसे कहते हैं वो भी हम बता चुके हैं। उसके बाद हम पोलिनोमियल के बारे में भी कह दिया है, और कैसे चीज़ पोलिनोमियल नहीं होता है वो भी कह दिया है। पावर में होने के बाद सब चीज़ पोलिनोमियल नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि देखिए मतलब उसे पावर वेरिएबल का पावर कभी भी होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है होल नंबर में, इसीलिए ये दोनों नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी हम बता दिए है कि कैसे कैसे कंडीशन में आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल याद करना पड़ेगा। तो देखिए ये वीडियो सबसे बेसिक वीडियो था मेरे दोस्त, और आने वाले वीडियो में हम इससे आगे वाली प्रॉब्लम और कैसे आप लोग को मतलब अलजेब्रा ईजी लगे वो सोचकर मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे दोस्त। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग को दूसरे वीडियो में देखूंगा, और आप लोग को दूसरा वीडियो भी बहुत अच्छा से ऐसे ही बेसिक बात लेके आएगा। इसमें हम पूरा टर्म क्या किसे कहता है, कोफिशिएंट बेस पावर, एक्सप्रेशन किसे कहता है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल किसे कहता है, उसके बाद पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी निकालने का तरीका बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त, और आने वाला वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए और चुस्त दुरुस्त रहिए। और मैं जैसे जैसे किया हूँ कॉपी में वैसे वैसे आप भी कीजिए, क्योंकि करेंगे तभी सीखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आप तो कर रहे हैं लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ ही कॉपी में लिखिए, तभी होगा, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छा से रहिए। बाय बाय मेरे दोस्त।